नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 5 दिसंबर 2022 से लेकर 11 दिसंबर 2022 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। आइए कुंडली से पहले सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह में कौन कौन से विशेष व्रत पर्व और त्योहार आने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 5 दिसंबर की, तो सोम प्रदोष का व्रत इस दिन रखा जा सकता है। 7 दिसंबर को रहेगी दत्तात्रेय जयंती और उसी दिन त्रिपुर भैरवी जयंती भी मनाई जाएगी। 8 दिसंबर को मासिक पूर्णिमा रहेगी। 11 दिसंबर 2022 को गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें ग्रह गोचर की, तो शुक्र 5 दिसंबर 2022 को करेंगे राशि परिवर्तन। जो अब तक की चल रहे थे वृश्चिक राशि में निकलकर अब एंटर करेंगे धनु राशि के अंदर। दोस्तों, ये तो है ग्रह गोचर और व्रत पर्व। आइए जान लेते हैं क्या है आपकी कुंडली का हाल इस सप्ताह में। आइए अब बात करते हैं सिंह लगन वाले जातकों का कैसा रहने वाला है ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस सप्ताह में क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति। सिंह लगन की अगर मैं बात करूं तो आपके कुंडली के तृतीय भाव में केतु विराजमान है। सूर्य और शुक्र का गोचर चल रहा है कुंडली के चतुर्थ भाव में। बुध कुंडली के पंचम भाव में विराजमान है और शनि का गोचर चल रहा है कुंडली के छठे भाव में। वहीं देवगुरु बृहस्पति कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान है। राहु और चंद्रमा का योग रहेगा सप्ताह की शुरुआत में कुंडली के नवम भाव में और मंगल विराजमान है आपकी कुंडली के दशम भाव में। अब दोस्तों, चंद्रमा जो हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, तो इस सप्ताह आपकी कुंडली में गोचर भ्रमण करेंगे नवम भाव में, दशम भाव में, एकादश भाव में और द्वादश भाव में। अब इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए उसकी विवेचना करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सिंह लगन वाले जातकों के लिए, तो आप लोगों की हेल्थ में इस सप्ताह सुधार रहेगा। साथ ही साथ अभी तक आपको हड्डियों से और हार्ट से जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम आ रही थी उसमें आपको निजात मिलती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर हम बात करें वहीं पर कि आपके सुख समृद्धि इत्यादि के बारे में, तो उन चीजों के लिए आपको थोड़ा सा इस समय में वेट करना पड़ेगा। इस सप्ताह में आपको आपके नियर डियर्स के साथ में कुछ समय व्यतीत करने की बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई देगी। अगर हम बात करें आप लोगों की कुंडली के बारे में, तो आप लोगों के अष्टम भाव में इस समय देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, जिसके कारण आपको इस सप्ताह में कुछ चीजों को लेकर बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। अब ये खर्चा आप कैसा करेंगे, किसी धार्मिक स्थल पर खर्चा कर सकते हैं। अगर ये खर्चा हम कैसा देखेंगे कि इस सप्ताह में आप लोगों को कुछ अपने बच्चों के लिए खर्चा करना पड़ सकता है। साथ ही साथ अब हम बात करें कि आप लोगों की इस समय फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा, तो अपने फाइनेंशियल स्टेटस को बहुत अच्छा करने के लिए आपको कुछ नई प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे, कुछ नई रणनीतियों के अकॉर्डिंग आपको आगे चलना होगा और कहीं ना कहीं आप लोगों को अपने ओवर एक्सपेंसेस को भी कंट्रोल करना होगा। जैसे ही शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे 5 तारीख के बाद आएंगे आपकी कुंडली के पंचम भाव में, तो बनेगा यहाँ पर शुक्र और बुध की युति। आपके पंचम भाव में लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। इस समय में संतान की उन्नति के भी चांसेस बनते हैं। अगर आपने व्यवसाय के लिए या फिर मैं कहूँ अगर आपने अपनी जॉब के लिए किसी बड़े इंटरव्यू की तैयारी करनी है, तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह में किए हुए सभी कार्यों में आपको अपनी जॉब से जुड़े हुए परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, सफलता हासिल होगी। साथ ही साथ सप्ताह में जो व्यापारी वर्ग है उन लोगों के लिए भी कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए ये सप्ताह अच्छा रहेगा। खास तौर से उन बिजनेसमैन की अगर मैं बात करूं कि जिन लोगों का फैक्ट्री इत्यादि है, उन लोगों को भी इस सप्ताह में लाभ मिलेगा। लेकिन सप्ताह के शुरुआत का दिन
आप लोगों के लिए थोड़ा सा चुनौती भरा हो सकता है आपके बनते बनते काम रुक जाएं, लेकिन उससे घबराइएगा मत, चीज़ों को थोड़ा सा डिले कर दीजिए। लेकिन आगे आने वाले सप्ताह के अगले दिनों में यानी मिड ऑफ द वीक आपके सभी काम बनते हुए दिखाई देंगे। सेहत की तरफ से भी सप्ताह अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखमय रहने वाला है। आपके लाइफ पार्टनर का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और पार्टनरशिप डीड, अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो वो भी अच्छी बनेगी, क्योंकि सप्तम भाव से ही हम इन दोनों चीजों का निर्णय करते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके लकी नंबर की। तो दोस्तों, लकी नंबर आप लोगों के लिए रहने वाला है इस सप्ताह में नंबर 1 और लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा इस सप्ताह डार्क ग्रीन कलर। दोस्तों, ये तो था आपका राशिफल। हर व्यक्ति की अपनी अलग कुंडली है, अलग ग्रह हैं और अलग नक्षत्र हैं। लेकिन यदि आप व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली का विश्लेषण, अपनी कुंडली के विशेष योगों के बारे में, अपनी लाइफ के इवेंट्स के बारे में हमसे जानकारी चाहते हैं या फिर अपनी किसी भी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं या फिर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। आज वाणी को यहीं विराम देते हुए अगले वीडियो में फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए जय माँ भगवती।